हेलो, नमस्कार। मैं इंद्रजीत नारायण सिंह यूट्यूब से एमएससी एंथ्रोपोलॉजी एंड साइकोलॉजी एलएलबी संविधान विशेषज्ञ। मैं इन दिनों भारतीय संविधान के विभिन्न आर्टिकल के बारे में ज्ञान प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो हर व्यक्ति को अपने स्तर से जानना जरूरी है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, इसीलिए आप भारतीय संविधान में ये जाने कि हमारा जो रिलीजन जो है वो क्या है। भारत में भारतीय संविधान में रिलीजन की क्या व्याख्या है। मेरी व्याख्या संविधान विशेषज्ञों द्वारा की गई है, जो डिगलॉट होगा, अर्थात हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद। सुने। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियन अफेयर्स, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26। आर्टिकल 25 के प्रसूत अनुबंध 26 सभी धार्मिक संप्रदायों तथा उनकी शाखाओं को यह मूल अधिकार देता है कि वे धार्मिक और मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना, उनका पोषण कर सकते हैं। धर्म विषयगत अपने कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं और उन्हें संपत्ति के स्वामित्व अर्जन और प्रबंधन का अधिकार होगा, किंतु संपत्ति का प्रशासन विधि के अनुसार होना चाहिए। आर्टिकल 25 के अधीन दिए गए अधिकार की भांति अनुच्छेद 26 या आर्टिकल 26 के अधीन अधिकार भी लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन, लेकिन वे अन्य मूल अधिकारों के अधीन नहीं हैं। आर्टिकल 25 के अधीन दिए गए प्रावधान के अनुसार न्यायालय ने धर्म के जरूरी तथा गैर जरूरी पक्षों के बीच विभेद किया है। यह निर्णय दिया गया है कि धार्मिक संस्थाओं की संपत्ति के प्रशासन को विधि द्वारा विनियमित किया जा सकता है, किंतु प्रशासन के अधीन को पूरी तरह से ही छीना नहीं जा सकता। आप लीडिंग केस समझे, देखें। रतिलाल बनाम बॉम्बे राज्य 1954 SCR 1055। रामानुजम बनाम तमिलनाडु राज्य AIR 1961 SC 1402। स्वरूप बनाम पंजाब राज्य AIR 1959 SC 850। आर्टिकल 25 और 26 एक साथ राज्य और धर्म के पृथक पृथक क्षेत्रों
तथा भूमिकारों की व्यवस्था करते प्रतीत होते हैं। दोनों अपने पंथ निरपेक्ष और धार्मिक कार्यकलापों को चलाने की छूट है और दोनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करें। अब अंग्रेजी में सुने। आर्टिकल 26 lay down that every religious denomination or a section thereof has the right a. to establish and maintain institutions for religious and charitable purpose. B. to manage its own affairs in matter of religion. C. to own acquired movable and immovable property. And D. to administer such property in accordance with law. This right is subject to public order, morality and health. While Article 25 confer that particular rights on all person, Article 26 is confined to religious denomination or any section thereof. Article 26 thus guarantee collective freedom of religion. आप संविधान के विशेषज्ञों द्वारा दिए गए वक्तव्य को सुना। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि अगली आर्टिकल जो मौलिक अधिकार से संबंधित है, हर भारतीयों को जानना जरूरी है, आपको मिलेगा। धन्यवाद।